स्टेशन भी शामिल था, उसको पीपीपी मॉडल से हटा करके अब इसमें जो हमारा सरकार का बजट है वो लगा करके स्टेशन का डेवलपमेंट किया जाए और जो उसका वहाँ का कमर्शियल डेवलपमेंट है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है, वो उससे डीलिंक करके उसको अलग से डेवलप किया जाए। तो ये निर्णय होने के बाद में यहाँ के जो नक्शे हैं, प्लान्स हैं, मास्टर प्लान वो दोबारा बनाए गए। आज मैंने इसकी समीक्षा की है। मास्टर प्लान ऑलरेडी पूर्व में रेलवे बोर्ड स्तर पर समीक्षा करके फाइनल किए जा चुके हैं और जो प्लान फाइनल हुए हैं उसके आधार पर रेलवे ने ऑलरेडी डीपीआर बना ली है और डीपीआर बन के अब उसकी फाइनेंशियल जो हमारा वित्त विभाग है उसमें उसको चेक किया जा रहा है। वो करके लगभग 10 दिन में ये रेल मंत्रालय को सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया है वो उसका जो नॉर्मल 1-2 महीने का समय लगता है वो किया इंदौर और उज्जैन के बीच में ट्रैफिक जितना आपकी रेल की डिमांड है उससे सबसे पहले आवश्यक है कि हम यहाँ पे कैपेसिटी बनाएं। तो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, तो वो जो अभी 2 ब्लॉक सेक्शन उसमें बाकी हैं लक्ष्मी नगर के पास में, जिसको कि सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ ट्रेन सर लावड़ी जी, कुछ गाड़ियाँ स्पेशल दर्जे में अभी भी चल रही है, पैसेंजर ट्रेन, डेमू ट्रेन, जिसमें यात्रियों को किराया बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसको कब तक नॉर्मल किया जाएगा? देखिए, जो कोविड के समय के बाद में यहाँ पर एक ज़ीरो बेस टाइम टेबल के एक्सरसाइज की गई थी, जिसमें सारी ट्रेन्स का जो टाइम टेबल है उसको रिवाइज़ किया गया और बहुत सारी ट्रेन्स को स्पीड अप भी किया गया है। और समीक्षा के आधार पे कई ट्रेन्स को पैसेंजर ट्रेन से मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में उनकी गति के आधार पे तब्दील कर दिया गया और उस हिसाब से किराए में परिवर्तन हुआ है। तो वो किराए जो निर्णय रेलवे बोर्ड ने लिया उसके आधार पर नहीं। हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नॉर्दर्न रेलवे ने दे दिया है और उस पर कार्य चल रहा है। पहली बार डेवलप हो रही है, तो न्यू टेक्नोलॉजी है। उसके लिए कोई बहुत हम लोग स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लेने की बजाय उस कार्य को पूरा करने का उद्देश्य है हमारा उद्देश्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में उसके ट्रायल्स प्रारंभ कितनी बड़ी क्रांति होगी सर देश में, मतलब हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा ट्रेन में? ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होगा जब हम हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे। बट विश्व भर में ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे ही है। ये टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगी और उसको जैसे जैसे हम सीखेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे।